NFS सर्वर, एक मशीन मेरी कौन सी रहेगी, सर्वर की, और दूसरी मशीन कौन सी रहेगी, GUI क्लाइंट की। ठीक है, सबसे पहले चेक करने के लिए कौन सी कमांड चलाऊंगा मैं, होस्ट नेम, एंटर कर मैंने, SYSTEMCTL गेट डिफॉल्ट, तो ये मेरी कौन सी मल्टी यूजर। ठीक है, होस्ट नेम CTL, CLI मशीन है ये हमारी, सेट होस्ट नेम NFS सर्वर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। CLI मशीन को मैं क्या बना रहा हूँ, अपना सर्वर बना रहा हूँ। एंटर करा मैंने, बैश कमांड लिखा, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, NFS सर्वर, DNF INSTAL इंस्टॉल कैसे पता करेंगे हम, cd/etc yum.repos.d में गया, ls करा, get dvd.repo, मतलब कि /redhat, अगर मैं ls/redhat करूँगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा। तो यही दो पैकेजेस मैंने यहाँ पे डाले, DNF INSTAL इंस्टॉल NFS *-y, एंटर कर दिया मैंने। तो क्या हो रहा है, हमारा NFS इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है। एक्चुअल में हमें करना क्या है, सपोज हमारी जो क्लाइंट मशीन है उसमें आप लोगों ने रेपो नहीं दे रखी, पीडी कनेक्ट नहीं है, उनके पास कुछ फॉर्मेट है नहीं, कहते नहीं एक ही मशीन है सोर्स का। तो हम क्या करेंगे, इस वाली मशीन का रेफरेंस उस वाले को दे देंगे और वे लोग ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो हम एक्सेस कर लेंगे। इसको आप बोल सकते हो शेयर करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि जो NFS से हम डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। मेनली आप ये लेकर चलो, रेपो बनाने पे मत जाओ, कोई भी डेटा अगर आपको शेयर करना है आप NFS का मदद ले सकते हो। मतलब अगर इसमें कोई भी चीज इंस्टॉल हो रही है तो इसकी अभी देखना एक मिनट, CD एंटर करा, वहाँ पे हो जाएगी, अभी देख लेते आपने जब कोई भी सर्वर इंस्टॉल करा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, SYSTEMCTL सिस्टम CTL स्टार्ट NFS सर्वर, SYSTEMCTL ENABLE NFS इनेबल NFS सर्वर। क्या हो रहा है ये, चलिए स्टार्ट कर दिया और इनेबल कर दिया। ठीक है, इतना स्टार्ट हुई नहीं। परमानेंट ऑन कर दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद हमने क्या करा, जब भी आप कोई भी नया सर्वर या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें ऐसी इंस्टॉल करते हो तो हमें फायरवॉल डी को बताना पड़ता है। SYSTMCTL इज एक्टिव, क्योंकि हमारी फायरवॉल एक्टिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। फायरवॉल CMD-लिस्ट सर्विस में जाके चेक करो पहले, सही जितनी भी हमारी लिस्ट है सारी की सारी आ जाएंगी। ये हमारी 4-5 सर्विसेज अभी रन हो रही है, 3-4। ठीक है, फायरवॉल CMD-, परमानेंट, क्या करना है आपको, ऐड सर्विस, कौन सी, NFS। क्लियर, ऐड हो गया। NFS सर्विस जब आपकी ऐड हुई है तो सामने वाले क्लाइंट पे क्या करना पड़ता है, माउंट करना पड़ता है। तो माउंट डी वाली सर्विस भी आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, जो NFS के साथ ही आती है, डोंट वरी। और एक होता है आपका RPC बाइंड, ये वाली सर्विस भी आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। ये 3 सर्विस आपको ऐड करनी होती है। ऐड की कहीं मतलब ऐसा फायरवॉल फायरवॉल में ऐड कर दिया हमने, फायरवॉल को बता दिया कि ये सर्विस हमारे में चलने वाली है, जो कि ऑन होगा। अब एक चीज़ देखो, फायरवॉल फायरवॉल CMD-लिस्ट सर्विस, एंटर करा आपने। अभी ये नहीं दिखाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विस को एक बार रीलोड करना पड़ेगा। और जब एक बार सर्विस को रीलोड कर दोगे तब क्या होगा, तो बैश कमांड नहीं चलने के लोड के लिए नहीं, क्योंकि आप सर्विस को रीलोड कर रहे हो ना कि शेल को। ठीक है, फायरवॉल डी को रीलोड करा और अगर आप लिस्ट कमांड चलाओगे अब तो ये आपको शो होने लगेगा, ऐड हो गया। NFS की जो फाइल होती है cat/etc exports,
इसमें जाके चेक करो, कुछ भी नहीं है। ये जो फाइल है इसमें हमें बताना रहता है क्या हमें शेयर करना है और क्या हमें शेयर नहीं करना। क्या है? ठीक है, जो डेटा शेयर करोगे वो यहाँ पे आके बताना पड़ेगा। अभी आप देख लेना खुद। एलएस स्लैश करा पहले मैंने, कौन सा फोल्डर मेरा, रेड हेड का, इसको मुझे शेयर करना है, एलएस स्लैश रेड हेड लिखो, आ रहा है डेटा इसके अंदर है, विम स्लैश etc exports, एक्सपोर्ट में जाओ और यहाँ पे जाके बताओ इन्हें क्या बताना है। सबसे पहले आपकी आती है, कमेंट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, LOCATION लोकेशन, कि कौन सा डेटा आपका कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कहते हो IP या फिर DNS, जो भी आपका डोमेन नाम सर्वर होगा, जो मतलब कि कहते हैं ना, डोमेन दोगे तो उसके पीछे IP चल रही होती है, या तो आप नाम दे दो डोमेन का या फिर आप IP दे दो। और स्पेस नहीं आएगा बीच में, ध्यान रखना। इसके जस्ट साइड में ही क्या आएगा, परमिशन, कि आपको क्या परमिशन देनी है। एग्जाम्पल देखो अब इसका, रेड हेड आपको शेयर करना था, रेड हेड में आपको शेयर करना है, किसको शेयर करना है, 192.168.68. क्लाइंट की IP दे दिया आपने। फिर क्लाइंट पे IP देने के बाद फिर क्या करा आपने, स्लैश नेटवर्क बताओ कौन सा है, /24 का। कुछ लोग स्पेस देके फिर RO करते हैं, रीड और रीड ओनली, स्पेस मत देना, इसके साथ में ही आएगा ये रीड ओनली, एंटर। क्लियर इतना? जैसे ही आप ये कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, ये फोल्डर इस वाली मशीन के लिए क्या बन गया, रीड ओनली फॉर्मेट में आ गया। आपने यहाँ पे क्या करा, चेंजेस करें, फाइल में चेंज करा है ना, NFS फाइल में सिस्टम CTL री स्टार्ट NFS सर्वर, एंटर करके चेक करो, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी कमांड है हमारे पास चेक करने की कि ये हमारा इनेबल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, EXPORT एक्सपोर्ट FS एंटर करो। तो ये देखो बता रहा है कि आपने ये फोल्डर इस वाले IP के लिए असाइन करा है। EXPORT FS-R मतलब रीलोड, मतलब कि सर्वर को बार बार रीस्टार्ट तो करोगे नहीं आप, तो क्या करोगे आप उसको रिफ्रेश की तरह पे रीलोड करोगे। अभी इस पे कुछ भी नहीं आएगा चेंजेस, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही करा है और कुछ नहीं करा। एंटर करके देखो, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, नेट सेट TUNLP कमांड चलाओ, ग्रैब करो 2049, एंटर। हाँ, 2049 हमारा ये क्या है, लिसनिंग ऑन है TCP। तो क्या चेक करेंगे? इसका पोर्ट है। यहाँ पे NFS नहीं आएगा, 2049 इसका एक पोर्ट नंबर है, मान के चलो, क्योंकि पोर्ट नंबर हम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका ये आया, इसको अगर आप चाहो तो फिलहाल के लिए इग्नोर भी कर देना, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बस चेक करने के लिए कि कोई भी पोर्ट्स आ जाता है। जब हमने शायद DSCP पढ़ा था तब यहाँ पे आ गया था आपका DSCP का जो पोर्ट नंबर होता है 67। उसके लिए आपने वो कोई वो लगाया था, ऐसा फिर इसके बाद कोई बात, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे आप शो माउंट -E, एक्चुअल में ये वाली जो कमांड होती है ना, ये कमांड होती है क्लाइंट्स के लिए। वो ये चेक करते हैं कि इस वाली IP पे कौन सा डेटा उनके लिए एक्सेसिबल, या फिर कौन सा डेटा उनके लिए क्या है, शेयर में है। हम पता कर लेते हैं शेयर करा गया। ठीक है, मतलब कि ये हमारा सर्वर IP डाल दी उन्होंने, तो पता कर लेते हैं कि NFS से कौन कौन सा डेटा शेयर हो रखा है। क्लियर? अभी बता देंगे। इतना हो गया। ये तो अभी तो इसी का बता रहा है, सर्वर का। हाँ, क्योंकि मैंने सर्वर की IP डाली तो सर्वर का ही दिखाएगा कौन सा आता है, लेकिन यही कमांड में किस में डालूंगा, क्लाइंट पे डालूंगा, तो वो ये दिखाना चाहिए। क्लियर? अब मुझे 1 मिनट दो जरा। अब हम किस पे आएंगे, क्लाइंट पे आएंगे। देखें, अब मैं किस मशीन पे आ गया, CLI मशीन पे आ गया, नहीं क्लाइंट मशीन पे आया मैं। यहाँ पे चेक करो, होस्ट नेम सिंपल आ रहा है, और होस्ट नेम
ctl set host name nfs client client डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम डैश कमांड चलाया मैंने, फिर क्या आएगा IF1, ये वाली हमारी क्या है IP है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पिंग करके चेक करो क्या ये कम्युनिकेट कर पा रही है हमारे उस वाले सर्वर से, मतलब कि सर्वर IP से कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं। हाँ, पिंग 192.168.121 रिप्लाई आ रहा है, मतलब कि हम उससे कनेक्टेड है। अब शो माउंट -e 192.168.121 पता चल जाएगा कौन कौन सा शेयरेबल डेटा है, लेकिन क्या बोला है कमांड नॉट फाउंड। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि DNF PROVIDES प्रोवाइड्स शो MOUNT माउंट। क्लियर, एंटर करा मैंने, NFS यूटिल्स नाम का पैकेज है जो हमें करना पड़ेगा इसको DNF, फिर क्या करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल *-y। शांत रहो, इसमें NFS की जरूरत नहीं पड़ती क्लाइंट की, NFS सर्वर पे पड़ेगा। हाँ बस सर्वर उस पर चलेगा। कंप्लीट हो गई, चलिए तो अब हमारी कौन सी कमांड आएगी इस पे, अब शो माउंट -e 192.168.121 आ रहा है, हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माउंट करना पड़ेगा पहले। हम 120 पे है 121 पे, 121 हमारा सर्वर मशीन है, हम कौन से पे 120 हमारी IP है, IF config देखिए 120, और ये मैंने नाम भी लिख रखा है इसलिए NSF क्लाइंट। ठीक है, चलो तो अब हमें क्या करना है, mkdir/yum बनाया मैंने, फोल्डर बना लिया, आप फोल्डर किसी भी नाम से बना सकते हो। माउंट कमांड आप लोगों को पता है कैसे करेंगे, 192.168.121 का डेटा कौन सा है रेड हैट, उसको माउंट कर दो किसमें /yum के ऊपर, एंटर कर दिया हमने। क्रॉस चेक करने की कमांड ls/yum करोगे तो क्या आ जाएगा, डेटा दिखने लगा। lsblk करोगे तो देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन आपने एक और कमांड पढ़ी थी कौन सी, तो यहाँ पर देखो सबसे नीचे आ रहा है, क्लियर है इतना। लेकिन याद करो हमने ये जो फोल्डर जो शेयर करा है ये कौन से मोड में करा है, रीड ओनली है ना, तो cd/yum के अंदर गए, ls करा डेटा आ रहा है, टच abc करा परमिशन डिनाइड, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, परमानेंट पे हाँ मतलब आप सारी चीज कर सकते हो साथ में।
अगर सर्वर बंद हो गया, नेटवर्क बंद हो गया, तो ये तो इसी तो पे फिर ये रहेगा ना? बेकार हो जाएगा, ये इसी पे रहेगा ना? नहीं रहेगा। आपने एक्सेस करा ना, आप इस केवल एक्सेस एक्सेस पे है ना, अभी माउंट करा, परमानेंट थोड़ी ना करा है। अच्छा सर, जो क्लाइंट डाटा अगर कोई मान लो इसमें चेंज करेगा, अगर परमिशन दे दिया देखो आपने अभी क्या कर रखा है, डेटा अटैच कर रखा है, एक तरह से लिंक क्रिएट करा है, अगर वहां से लिंक टूट गया तो यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, तो ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है। अगर सर्वर पे कोई भी इस डाटा में चेंज हुआ तो वो इसमें होगा, यहाँ पे दिखाई देगा, क्लाइंट मशीन पे शो करेगा, शो ऐसा होता करेगा। है? हाँ अगर एक फाइल बना के देखें, अभी दिखाऊंगा, मैं वही दिखाऊंगा, पहले इस पे देख लो एक बार। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, विम स्लैश ETC FS टैब, क्योंकि परमानेंट करने के लिए इसका फॉर्मेट भी तो होता है ना, वहाँ पर तो आप कोई माउंट कर रहा था तो वहाँ पे XFS फॉर्मेट, EXT फॉर्मेट ये करते थे, यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे नीचे आएंगे हम, एंटर, क्या करेंगे यहाँ पे 192.168.168.121, रेड हेट वाले को आपने किस पे माउंट करा है, स्लैश एम पे, और यहाँ पे क्या आएगा आपका सिंपल NFS DFAULTS 0 0 जीरो जीरो क्या? डिफॉल्ट परमिशन, एंटर, क्लियर। अब एक बार हमने जब इस वाली फाइल में चेंजेस करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें है ना, जब आपने डीएफ करा, हाँ इसमें टाइप NFS4 आ रहा है। हाँ ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने NFS में रखा है, वर्जन 4 है वो। तो सर ये क्लाइंट वाले मशीन से करा था? ये सब क्लाइंट पे कर रहे हैं क्योंकि हम परमानेंट माउंट कर रहे हैं ना अपनी क्लाइंट वाली मशीन में, एंटर कर दिया, सिस्टम सिस्टम इतना हो गया, DF-TH। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले यू माउंट स्लैश एम करके चेक करो, अच्छा मैं यहीं पे हूँ तो यहाँ से बाहर आ गया मैं, अब अगर यही कमांड चलाऊंगा तो यू माउंट हो गया, DF-TH करके चेक करो, हट गया, माउंट -A ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा सारा का सारा, DF-TH करके चेक करो, आ गया। फिर उसके बाद मशीन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार रीबूट करके चेक कर लेता हूँ, माउंट हाइफन ए लगाया तो इसमें वो डाल दिया आपने, ए मतलब कि नहीं ऑटोमेटिक, आई पिन लगाई माउंट -A में ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी परमानेंट फाइल में एडिट कर दिया, तो माउंट -A क्या करता है, जो उस फाइल में एडिट मतलब कि होगा वो ऑटोमेटिकली उसको माउंट कर देगा। दूसरे फाइल से उठाया ना। हाँ क्लियर करके मैंने इसको क्या कर दिया, री बूट कमांड चला दिया। तो एक बार रिबूट होने के बाद क्या होना चाहिए, दोबारा वहीं पे हमारा डेटा आना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मतलब कि हमारा यहाँ तक सही है। ये ऐसा होता है, मैंने सब कुछ शेयर करता हूं स्क्रीन टू स्क्रीन, विंडो की स्क्रीन शेयर करें सर दूसरे के साथ में। कौन सा एनीडेस्क वैसा हो गया ना, यूएसबी डिवाइस जैसा। हाँ सब चीज में आया सर ये एनीडेस्क से, हाँ ये की, हाँ वो अच्छा सर, जैसे कि मान लो सावन में हाँ ऐसे तो इसमें बहुत सारे डाटा, पर सर्वर में मतलब परमिशन लगा दी जाए कि ये फाइल तू रीड करे और ये फाइल ना रीड करे। हम्म हम्म इसको मत देखना, कॉपी ना ऐसा है। तो तुम आईपी दे रहे हो ना अपने अकॉर्डिंग, हमने जो क्लाइंट को शेयर करा था, हम्म, उसमें फोल्डर के अंदर स्पेसिफिक वो ही फाइल है ना, तो वो वाला तुम दे दो और आईपी दे दो यहाँ पे, एक से ज्यादा ही वो है फोल्डर वो। तो ग्रुप बना के परमिशन दे दो। अच्छा सर, जैसे हम परमिशन दीजिए, क्लाइंट कॉपी कर सकता है हाँ अगर चाहे हम चाहे वो ना करें, मान लो खरीदिए बायो, हाँ तो परमिशन भी दे देंगे। परमिशन कौन कौन सी होती है? रीड राइट एग्री, अच्छा भाई जैसे आर लगाई, और कौन कौन सी होती है? RW रीड राइट, RW रीड राइट, एग्जीक्यूट की थोड़ी ना, वो तो कमांड पे लगेगी।
चोपड़ा पाकिस्तान वाला जीत के ये कोई पाकिस्तान वाला जीत गया सिल्वर मिला तो नीरज चोपड़ा को 93 पॉइंट कुछ फेंका उसने पाकिस्तान वाले था इसने फेंका 91 दूसरा पड़ा मुझे मिला तो गोल्ड जीत गया वो, मैं उसका तो नाम हो गया वो। अरे अगली साल को सिल्वर आया था नीरज ने गोल्ड जीता और उसने गोल्ड जीता इसने सिल्वर जीता अच्छा, वो पिछली बार सेकंड आया था। हाँ अरे उसको नीरज चोपड़ा को देख के पता देखना हाँ तो सब सही रहेगा आप लोग नीरज चोपड़ा टक्कर में तो आया कोई वो तो टक्कर में थे ही नहीं वे कहीं बात तो दिया बात कहीं भी दे हाला चलता है हाला चलता है बुक में ही चला था एक दो गोल सिल्वर जीती दिया भी तो ना जीता गोल ये भी तो गंभीर समस्या काली पूरा इसको मैं लॉगिन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इस पर आ रहा हूँ। सेशन एक्सपायर हो गया था, मैंने आर करके दोबारा आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, डी एफ हाइफन टी एच। देखिए ये अमाउंट हो रहा है आराम से, मतलब कि हमारे यहाँ तक टॉपिक सही जा रहा है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, शो माउंट हाइफन ई 192 168 68.121, ये अभी भी आता। अगर यहाँ से हमारा डेटा हट जाएगा तो क्या होगा, वो दिक्कत में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गया सर्वर मशीन पे, फिर इसके बाद मैंने क्या करा, वेम स्लैश ई टी सी ई एक्स पी ओ आर टी एस, वो कर दो ना, ठीक है। क्या मतलब ग्रेटर देन का साइन और एक्सपोर्ट और ट्रायंगल कमेंट कर देंगे ना, हटाना नहीं है अभी। वो कर दो। देखो जैसे ही आप इस पे एडिट करोगे, फिर मैंने क्या बताया था अगेन, कैट स्लैश ई टी सी ई एक्स पी ओ और रीलोड भी तो करना रीलोड करना है, ई एक्स पी ओ आर टी एफ एस हाइफन आर, एंटर। रीलोड हो गया, ई एक्स पी ओ आर टी एफ एस हट गया पूरा। एल एस स्लैश करो, एल एस स्लैश वहाँ पे जाकर शो माउंट यहीं पे एक बार चेक कर लो, 192.168.68. क्या आएगा 121, यहाँ से हट गया। इसी को ही अब क्लाइंट पे जाके चेक कर लो, ठीक है। अब दोबारा सर्वर मशीन पे जाओ, DF-TH का हाँ डी एफ हाइफन टी एच, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? तो स्लैश जंप से भी हट गया। हाँ फाइल से तो हटा होगा सर। नहीं हट गया वो, चेक करो ls/या मतलब फाइल ही खराब हो नहीं परमिशन डिनाई बोल रहा ना, ls-ld/yum करो, जंप नहीं हट गई। ls/। फाइल तो होगी। हाँ जंप नहीं हट गई। अच्छा ठीक है, और cd स्लैश जंप करोगे आप, परमिशन डिनाई बताएगा, ls/ld/jump करिए तो भी परमिशन देना है, ls-tl कर लो स्लैश एंटर। ओके सर। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये माउंटिंग वाला फाइल था। सर ये तो एक क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन आपने मार्क जो क्वेश्चन दिया था। मार्क क्यों आया था? क्लियर? जो है दी वन है डायरेक्टरी और इसको कुछ पता ही नहीं है कि ये फाइल रीड राइट एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ माउंट था। ओके ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ch own स्लैश यम चेंज हो रहा था। परमिशन नहीं मिलेगा। चलो इसको कैसे ठीक करते हैं वो बाद में देखेंगे, फिलहाल आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया। यस सर। ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अब इसी के ही आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जब आओगे, अभी तक हमने क्या करा है, सिर्फ रीड ओनली में ही एक्सेस करा है। मैं चाहता हूँ कि mkdir/java रीड नाम की एक फाइल है, हमारे फोल्डर है mkdir/java राइट नाम का फोल्डर है हमारे पास। टच कमांड चला के जावा रीड के अंदर आपने abc 1.4 एंटर कर दिया, टच जावा राइट xyz 1.5 ये कर दिया, इको करके आपने हेलो इंडिया जावा रीड वाली फाइल स्लैश जावा रीड में जाके क्या कर दिया, abc 1 में डाल दिया, इको हेलो वर्ड जावा राइट स्लैश जावा राइट फोल्डर में जाके xyz 1 में एंट्री कर दी। ls स्लैश करोगे दो फोल्डर आपको दिखाई देंगे, chmod 1777 स्लैश जावा राइट। पता है ना मैं क्यों लगा रहा हूँ ये वाला परमिशन, 1 स्टिकी बिट रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब कि मैं इस फोल्डर को क्या बनाना चाह रहा हूँ, रीड राइट और एग्जीक्यूट बनाना चाह रहा हूँ। एंटर कर दिया मैंने, ls-ld स्लैश जावा स्टार्ट कर दिया, एंटर। तो दोनों की परमिशन आपको क्या होगी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। क्लियर? अब इन दोनों फोल्डर को मुझे क्या करना है, शेयर करना है। कैसे करेंगे, vim/etc/exports एक्सपोर्ट फोल्डर में जाके अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे एंट्री करना है, आई बटन दबाया, हाइफन एंटर। कैसे करेंगे एंट्री, स्लैश जावा रीड फोल्डर, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाले आए। रीड ओनली स्टार का मतलब कोई भी आईपी आएगी आराम से उसको देख सकती हो। इस नेटवर्क में कोई भी आईपी अगर होगा आराम से एक्सेस ले लेगा, लेकिन जावा राइट 192.168.120 वाली आईपी ही क्या कर पाएगी, सिर्फ रीड और राइट कर पाएगी। ऊपर वाले में क्या करा मैंने, सभी आईपीज के लिए लेकिन रीड ओनली, और इस वाले को मैंने क्या करा, रीड राइट करा है। अब ex मतलब cat/etc/exports एक्सपोर्ट्स करा, फिर इसके बाद क्या करोगे आप, export करो, कुछ नहीं दिखा रहा ना, इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था, क्या करना जरूरी है, -r रीलोड।
इस कमांड को चलाने से अब आपको ये दिखने लगा। वर्ड आ रहा क्या? है, अच्छा वर्ड आ रहा है ना, ठीक मतलब ग्लोबल हो गया। अगर वो नेटवर्क सेम होना चाहिए ना, है, वर्ड आ रहा है मतलब नेटवर्क सेम होना चाहिए ना, हाँ वर्ड आ रहा है मतलब कि ग्लोबल है, नेटवर्क सेम। नेटवर्क सेम होना चाहिए, एक ही नेटवर्क में वर्क करेगा। क्लियर। फिर इसके बाद हमारी दूसरी कमांड क्या थी, शो MOUNT -E 192.168.68. क्या आएगा 121 एंटर। देख ओके, क्लियर है यहाँ तक। स्टार का मतलब ग्लोबली। अब हमें कहाँ जाना है, क्लाइंट मशीन के पास जाना है, तो क्लाइंट मशीन पे चलते हैं। एक सेकंड। E4 इसमें एक्सपोर्ट होगा, सो माउंट एक्सपोर्ट देखिए क्लाइंट मशीन पे आ जाओ, यहाँ पे कैसे करेंगे, शो माउंट -E 192.168.68.120 आएगा। एक सेकंड यार मीटिंग एंड हो गई। देखो इसको कैसे एक्सेस लेंगे हम, एक सेकंड यार क्या दिक्कत है। हाँ एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे 21। 121 आ रहा है। फिर इसके बाद mkdir/data1, एक फोल्डर ये बनाया मैंने, mkdir/data2 दूसरा फोल्डर मैंने ये बनाया। 192.168.68.121 के ऊपर जावा रीड वाला फोल्डर था, उसको मैं डेटा 1 के ऊपर क्या कर रहा हूँ, माउंट कर रहा हूँ। माउंट 192.168.68.121 के ऊपर एक और फोल्डर है, कौन सा, जावा राइट का, इसको डेटा 2 पे क्या कर रहा हूँ, माउंट कर रहा हूँ। ये कौन क्लाइंट कर रहा है? ये क्लाइंट कर रहा है। ls/data1 ls/data2 दोनों डेटा एक्सेस हो रहे हैं। और क्रॉस चेक करने के लिए df-th आपने चलाया तो नीचे देखो एकदम एंट्री आ गई होगी। परमानेंट करने के लिए आप लोगों को पता ही क्या करना पड़ेगा हमें। अब एक चीज देखो, cat/data1 के ऊपर क्या करना है हमें, abc1 आ गया, कैट डेटा 2 के ऊपर xyz1 ये भी आ गया, touch/data1 के ऊपर abc6 मैंने बनाया, 7 बनाया, परमिशन देना है बताएगा, लेकिन touch/data2 के ऊपर xyz7 बनाऊंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा। अब ये बनाया किसने, क्लाइंट ने बनाया, लेकिन ये कहाँ जाके स्टोर होएगा, सर्वर पे होगा। चेक करते हैं एक बार कैसे करेंगे हम। अच्छा एक और चीज, डेटा 1 वाला हम सिर्फ रीड कर सकते हैं ना, cp-pr सॉरी परमिशन नहीं, क्योंकि परमिशन तो उनकी है, सिर्फ rf करो स्लैश डेटा 1 वाला फोल्डर का सारा डेटा /tmp में जाके क्या कर दो, कॉपी कर दो, एंटर। ls/tmp में जाके चेक करो, 1 2 3 4 आ गया। अब आप आराम से यूज कर सकते हैं इस डेटा को। अब भले ही डिस्कनेक्ट हो जाओ, लेकिन हमने क्या करा, डेटा कॉपी कर रखा है। कितना क्लियर है। इस चीज को उल्टा लेकर चले, cp-rf/etc/pawd। आप लोग जानते हैं इस वाले फोल्डर में क्या है, परमिशन है कि हम कुछ भी क्या नहीं कर सकते, राइट या नहीं, सिर्फ रीड ओनली। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस वाले फोल्डर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस वाली फाइल को इसमें जाने के लिए कह रहा हूँ एक्सेस डिनाई, लेकिन वहीं पे अगर मैं 2 कर दूंगा तो क्या होना चाहिए, डेटा परमिशन डिनाई। इसमें क्यों नहीं होता? क्यों, क्योंकि एक बार ये राइट नहीं क्रिएट रेगुलर फाइल बताया रहा है उसने डेटा 2 में, /password permission डिनाई कैन नॉट क्रिएट
रेगुलर फाइल जाना तो चाहिए, चेक करो एक बार आ गया होगा। ls जावा राइट वाले फोल्डर चेक करो, फाइल आ गई। कैट p8ls wd करो, नो सच फाइल और फोल्डर। अच्छा, कैट स्लैश जावा राइट फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है, एंटर। ये गया है लेकिन डेटा नहीं गया। cp हाइफन prf स्लैश etc p8ls wd डेटा 2। यस, प्रिजर्व ओनरशिप बता रहा है, चलो इसको हम देख लेंगे, लेकिन हम फाइल बना के देख लेते हैं। इको हेलो किस पे करेंगे, स्लैश डेटा 2 वाली फाइल। client क्लाइंट फाइल, क्लियर। यहाँ पे गए हम ls स्लैश जावा राइट, क्लाइंट फाइल आ गई है। कैट स्लैश जावा राइट क्लाइंट, क्लियर है। कॉपी नहीं कर पा रहा, वो हम देख लेंगे। फिलहाल ये आपको समझ में आया, परमिशन की चेंज है वो हमने रीड ओनली कराया, रीड और राइट कराया ना, इसलिए बस। और अगर हम देखें जरा एक मिनट को, कैट स्लैश etc p8ls wd वाली फाइल को जो है ना बैकअप में रख दो जरा, bsc के बैकअप .txt ls करो, यहाँ पे आ गया। और cp हाइफन rf इसके अंदर कौन सी फाइल है, बैकअप .txt को कहाँ पे कॉपी कर दो, स्लैश डेटा 2 के अंदर। परमिशन देना है बता रहा ना। सर मूव करके दे दो। नहीं, कर दो mv बैकअप कर दो। mv ठीक है, नहीं होगा वो, परमिशन की बात है। वाली परमिशन नहीं दे एक मिनट रुको जरा, परमिशन चेंज करते हैं। ch मोड 777 स्लैश डॉट स्लैश बैकअप। और अब इसको जरा करो एक बार, यस करो, एंटर करो। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। cd जावा राइट ls बैकअप कैट बैकअप, ठीक है। परमिशन की दिक्कत आ रही है क्योंकि हमने रीड राइट एग्जीक्यूट, हाँ यहाँ पे रीड और राइट नहीं थी। ls हाइफन स्लैश etc p8ls wd, परमिशन क्या इसकी, सिर्फ रीड की है, इसीलिए अदर और यूजर्स को रीड की इसलिए नहीं जा रहा था, राइट का हो रहा तो जा रहा है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया आपको कैसे काम करेगा। और इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे, कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, ls करा सबसे पहले, सॉरी df हाइफन th करो, यू माउंट कर दो स्लैश डेटा 1 को, यू माउंट कर दो स्लैश डेटा 2 को, और विम स्लैश etc p8 fs टैब में जाके हमने एक एंट्री करी थी ना सबसे लास्ट में, इसको हटा दिया। हाँ इसीलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री कर रखी थी, एंटर कर दिया। और cd स्लैश यम करोगे अब आप आ जाएगा, ls स्लैश यम करोगे तो फाइल स्टेट हैंडल बता रहा है, तो ld करके स्लैश यम करो जरा। अब भी वही है, ll स्लैश करो जरा, अब भी आ रहा है ना क्वेश्चन मार्क, यू माउंट कर रहा था। अच्छा यू माउंट कर दिया था हमने, ठीक है। अच्छा फाइल में हमने चेंजेस करे, सिस्टम ctl डेमन रीलोड कर दिया, स्पेलिंग गलत है, एक सेकंड, SISTEM CTL DAEMON रीलोड, चलो हो गया। ठीक है, उस वाले की नहीं, देख लेंगे इसको, ये दोनों हमने फाइल में ऐड नहीं किए थे एफएस टैब में। हाँ ये दोनों हमने ऐड नहीं करे थे ना, इस वाले को करा था और फिर हमने वहां से हटा दिया था और यहाँ पे ये रह गया था,
तो ये बीच हमने में वहां से हटाया नहीं, पर इसको एक्सेस करने की कोशिश करी। एक्सेस करने की शायद कोशिश वो करें इसलिए इशू हो गया परमिशन। परमिशन। चलिए फिलहाल हमारा जो फाइल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया आपको Yes, एनएफएस sir. के थ्रू कौन कौन सी फाइल में जाके हमें करना है। अच्छा ये हमने हटाया तो एक और चीज़ क्या करेंगे df-ts करके चेक कर लो, ये आपको आ गया। क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलेगा।